नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं कैंसर एसेंडेंट यानी कर्कट लग्न वालों के लिए 2026 कैसा होगा, इसी के विषय में मैं डिटेल्स में एनालिसिस दूंगी। देखिए, वीडियो थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू अदर लोगों के जो भी वीडियोस आते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी जो भी मेजर इवेंट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए मैंने वो लैपटॉप पे अपना नोट डाउन कर लिया है, मैं उसी को देखकर बता दूंगी। इसीलिए कम समय में आपको मैक्सिमम प्रेडिक्शंस जो है इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक आप लोग पूरा देखिए। इससे आप लोगों को पूरे साल में आपका थीम कैसा होगा, आपके करियर, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड हेल्थ वाइज कैसा जाएगा, उस सभी के विषय में मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं पर्सनल प्रेडिक्शंस यानी पर्सनल रीडिंग्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो बिना देर किए चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जॉब यानी करियर के ऊपर बात करना चालू करेंगे। तो देखिए, इस साल आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपका करियर रहेगा, आपका फाइनेंस रहेगा। मुझे साल के शुरू में आपको मैं बता दूं, फेयरली मैं बता दूं कि साल के शुरू में मई 2026 तक मुझे आपके करियर लाइफ में, आपके जॉब लाइफ में कुछ अच्छा मेजर कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। एज यूजुअल आपका रूटीन रहेगा। इवन मुझे दिख रहा है कि आपके बॉस एंड अथॉरिटीज से आपको प्रेशर आएंगे जिसकी वजह से आप लोग स्ट्रेस फील करेंगे। और बिजनेस में जो लोग हो आप लोगों को खास करके अपने फाइनेंस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजटिंग करने की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इनकम है फॉर बोथ बिजनेस पर्सन एंड फॉर जॉब पर्सन मुझे बहुत ही अनइवन इनकम होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग स्टेबल जॉब करते हो उन लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली एक्सपेंसेस आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सेल्स में काम करते हैं तो उन लोगों के लिए क्या होगा, एक मंथ बहुत अच्छा टारगेट मीट हुआ, नेक्स्ट मंथ नहीं हुआ, तो आपका जो इनकम है वो थोड़ा अनस्टेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है टिल मई 2026। उसके बाद जून 2026 एंड ऑनवर्ड से ही मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों को जॉब चेंज चाहिए, आप लोगों को न्यू करियर जो पाथ में जाना है, या फिर आपका लीडरशिप रोल में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, या फिर आपके बिजनेस में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, कुछ भी है वो आपका जून 2026 एंड ऑनवर्ड से ही आपको मिलना शुरू होगा। और अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल जो भी मुझे इंस्टेबिलिटी मुझे दिख रहा था उसमें भी मुझे दिख रहा है कि जून 2026 एंड ऑनवर्ड से ही आपका जो फाइनेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, बजटिंग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग पार्टनरशिप में कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जॉइंट वेंचर आप लोग ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको लॉस हो सकता है। खास करके अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अब देखिए, अगर आप लोगों का कोई भी लोन है या डेट है कहीं पर भी या फिर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस साल आपका धीरे धीरे क्योर होने के चांसेस है। बट वो भी आपका जून 2026 एंड ऑनवर्ड से ही होगा। उसके पहले मुझे उतना कुछ खास होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है आपके करियर एंड फाइनेंस में। अब आते हैं हम लोग आपके हेल्थ एरिया में। देखिए, आपको इस साल बहुत ज़्यादा आपको अपने डेली रूटीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका खाना कैसा है, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। आई मीन ठीक टाइमली आप लोग सो जाइए, उठ जाइए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, अपने लाइफ में एक रूटीन बनाइए। क्योंकि यही चीज़ है जो आपको मेजरली हेल्प करेगा थ्रू आउट द ईयर। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तब भी आप लोगों को अपना लाइफ जो है ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ना तो मुझे दिख रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है। जैसे हेल्थ इस साल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम, योगा ये सब करना चाहिए जैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हिडन स्ट्रेस है जो इस वक्त फिर से रिसर्फेस होगा।
पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस वक्त रिसर्फेस हो सकता है, जो कि आपको इमोशनली बॉदर कर सकता है। तो जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आए तो आपको उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे अपने इमोशनल पेन को, तो वो हील नहीं होगा और वो टाइम टू टाइम आपके डेली लाइफ को हैम्पर भी करेगा इस साल। तो आपको आपके डाइजेशन पर, आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर और लोअर बैक पर इस साल प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो आपको इन जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। अब देखिए, आपका जो भी हीलिंग है, जो भी आपका फिजिकल हेल्थ में जो भी इम्प्रूवमेंट आएगा, वो भी आपका जून 2026 एंड ऑनवर्ड से ही आने लगेगा। तो अगर आप साल के शुरू से ही अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू भी है तो वो भी धीरे धीरे रिकवर होना चालू होगा, धीरे धीरे क्योर हो जाएगा फ्रॉम जून 2026 एंड ऑनवर्ड। इस साल आपको बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ एंड अपने वेलबींग पर, अपने इमोशनल हीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लव एंड पार्टनरशिप मैरिज में मुझे क्या दिख रहा है कि इस साल बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होगा आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड मैरिज एरिया में। इवोल्यूशन कैसा है, आप लोग ज़्यादा मैच्योर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने कमिटमेंट के अराउंड, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी आपका कमिटमेंट है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका इमोशनल बैलेंस है, उसके विषय में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोग अपने पार्टनर से इन सब चीज़ों के विषय में बहुत ज़्यादा ओपन रहिए, बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्कस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वो अपने आप तक मत रखिए। अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हैं तो उसको भी क्लियरली बताइए, और अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं तो वो क्या रीज़न है वो भी अपने पार्टनर से प्रॉपरली आप लोग शेयर कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग उसको अपने अंदर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे अपने रिलेशनशिप में। इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है इन चीज़ों के लिए। तो आपको एक और चीज़ है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपने आर्ग्यूमेंट पर, आपको अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। ईगो क्लैशेस हो सकती है, इसको अवॉइड करना है। एंड डेफिनेटली आपको अपने ईगो, अपने जेलसी, इन चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ईगो, जेलसी, ये सब चीज़ें आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या फिर जो भी आपका अपकमिंग रिलेशनशिप्स होंगे उसको इस साल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको पॉजिटिवनेस से दूर रहना है। अपने इमोशनल बैलेंस एंड इमोशनल बॉन्डिंग को इस साल अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने फीलिंग्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने इनर हीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जाकर आप एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना पाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म होगा, और आप लोग अपने रिलेशनशिप एरिया में आप लोग शांति महसूस करेंगे। अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर मुझे दिख रहा है कि आप लोग ईगो, जेलसी, हीटेड आर्ग्यूमेंट, इन सब चीज़ों का आप लोग को सामना करना पड़ेगा। तो इस साल जो भी मतलब रिलेशनशिप्स है, थोड़ा बहुत कार्मिक एंड इंटेंस महसूस हो सकता है। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि मतलब इंटेंसिटी मुझे दिख रहा है। कभी कभी मतलब रोमांस भी रहेगा, लेकिन उसमें जेलसी रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर होंगे जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि जेलसी आएगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऑल तो जुपिटर का दृष्टि रहेगा तो वो संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें इस साल बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। आपको इमोशनल हीलिंग पर और अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने की इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, मिड ईयर से धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है उसमें धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल, जो आप लोगों में से जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। खास करके जैसे ही जुपिटर आपके लग्न पे आएंगे तो जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में रहेगा, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हायर बिलीफ सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, पिलग्रिमेज, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इस साल आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है जो कि आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आपको हेल्प करेंगे। इस साल आप लोग कोई भी रिलीजियस प्लेस पे अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसका पूरा मौका, पूरा अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन इनिशियल पार्ट में थोड़ा बहुत डिले, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, लेकिन इन बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर 2026 आप लोग डेफिनेटली पिलग्रिमेज में जा सकते हो। इस वक्त आपको कोई प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल फिगर, कोई गुरु
इस वक्त आपको मिल सकता है। इस साल अगर आप लोग साल के शुरू से ही अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इस साल बहुत अच्छा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने के चांसेस है। और ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है मतलब वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो आपके ओवरऑल लक एंड फॉर्चून को भी इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा। और साथ ही में मुझे दिख रहा है कि आपके फादर जो है उनके हेल्थ को भी जुपिटर सपोर्ट करेंगे जब जुपिटर आपके लग्न में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके एजुकेशन लाइफ में भी जुपिटर का पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो जो भी आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को मतलब मेजर कोई भी मुझे प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। रैदर अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो किसी भी लेवल पे, इस साल जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके पढ़ाई में ग्रोथ आएगा, प्रोग्रेस आएगा। लक एंड फॉर्चून जो है वो रहेगा आपके पढ़ाई में, आपके स्टडीज़ में एंड आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। इवन रिलेशनशिप में भी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, उसको भी जुपिटर काफ़ी हद तक शांत रखने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर देखिए फैमिली डायनामिक्स में भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली के अंदर भी इमोशनल कुछ हीलिंग जो है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि फैमिली के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो चीज़ें फिर से रिसर्फेस होंगे इस साल, रिसर्फेस डेफिनेटली होगा। और उस वक्त उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपको अपना जो खुद का जो इमोशनल पैटर्न है कि किस तरह से आप लोग किसी मैटर पे बिहेव करते हो, किस तरह से आप लोग रिएक्ट करते हो, ये जो पैटर्न है इसको हील करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो पूरा जो साल है कैंसर असेंडेंट यानी कर्कट लग्न वालों के लिए इनर हीलिंग, इनर चेंज, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड खुद को बदलने के लिए है ये साल। इस साल में आपको खुद को बदलना है और तभी जाकर आपके बाहर जो भी सिचुएशन है उसमें आपको मेजर इम्प्रूवमेंट, मेजर ग्रोथ आपको दिखाई देगा। क्योंकि इस साल डेफिनेटली आपका इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा और अगर आप लोग इमोशनली अनबैलेंस्ड रहेंगे तो वो आपके वर्क, आपके फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, आपके एजुकेशन, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हर जगह पर आपको वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इस साल एटलीस्ट शुरू से ही आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको ऑर्गेनाइज करिए और साथ ही में आप लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑन अ डेली बेसिस कीजिए। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और अपने अंदर अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग अपने अंदर का नेगेटिव पैटर्न को हील नहीं करते हैं, जब तक आप लोग अपने अंदर का जो इमोशनल जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको जब तक आप लोग एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ आपको मेजरली हेल्प नहीं कर सकता है इस साल। ओके, तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है। कैरियर जो है वो आपका इम्प्रूव होगा, फाइनेंस भी इम्प्रूव होगा वो, लेकिन वो इम्प्रूव होगा फ्रॉम जून 2026 एंड ऑनवर्ड। एंड बाकी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस ट्रैवलिंग हो सकता है, लेकिन वो मोस्टली पिलग्रिमेज यानी स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए हो सकती है। ओके, फैमिली लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर का जो भी इमोशनल पैटर्न है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्थ जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हेल्थ में कहाँ क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो प्लीज़ उन जगह पर आप लोग ध्यान दीजिए। खास करके आपका लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक एंड डाइजेशन, इन एरियाज में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।